किसान उन्हें निमंत्रण दिया गया कि आप लोग आइए चंडीगढ़ और आप लोग आकर के बातचीत करिए, लेकिन वे लोग जो अपनी शर्तें रखे हैं, जिससे वे तीनों कैबिनेट मंत्री, जिसमें 3 कैबिनेट मंत्री में एक है आपका पीयूष गोयल साहब, दूसरा है अर्जुन मुंडा जी और तीसरा है आप नित्यानंद राय जी, और तीनों ने ये वादा करके वहाँ से निकले हैं कि हम लोग इस पर सरकार से चर्चा करेंगे। इस पर किसानों ने भी बोला कि ठीक है, आप अपनी चर्चा करते रहिए, लेकिन मेरी जो जत्था है वह 13 तारीख को दिल्ली पहुंचने वाली है। ये हमारी जत्था रुकेगी नहीं, ये जाएगी, पहुंचेगी ही, और जो अब फैसला होगा वही दिल्ली में ही होगा। और दिल्ली सरकार चाहे हमें वहां से फिर खदेड़ने का काम करे, हमें जेल में डालने का काम करे, या आतंकवादी बोले, खालिस्तानी बोले, लेकिन अब हमारी ये ट्रैक्टरों की जत्था, किसानों की जत्था अब यहाँ रुकने वाली नहीं है। इसमें पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा का किसान खास करके प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। और ये उन लोगों के ऐलान के बाद जो उनकी ट्रैक्टरों की जो टोली जब चली है कल से ही, तब से केंद्र सरकार के हाथ पांव फूलना शुरू हो गया है, और वहाँ पर किसान नेताओं के साथ में उनकी बातचीत कराई जा रही है। केंद्र सरकार को समझनी चाहिए कि जब आपने 3 काला कानून हटाया था और उसी समय किसानों से वादा किया गया था कि आपकी MSP लागू होगा, लेकिन उस MSP को आज 3 साल से ऊपर हो गया, लेकिन ये मोदी सरकार अभी तक लागू नहीं किया है। जबकि किसान का यही कहना है कि ये MSP को गारंटी के रूप में लागू कीजिए, क्योंकि किसान का हाल बेहाल है। किसान की जो उनकी उपज, उनकी लागत से भी कम उनकी आय आ रही है, और सरकार अपनी ये बात दिखा करके कि हम किसानों को किसान निधि के द्वारा पैसा दे रहे हैं, तो किसानों ने भी अपनी आंकड़ा रखते हुए प्रस्तुत किया है 6,000 दे करके 25,000 रुपया वसूल करना, ये कहाँ की न्याय है। कल भी आप देखे होंगे कि जो आपका दिल्ली के सटे हुए बॉर्डर नोएडा में जिस ढंग से लाखों की संख्या में किसानों ने वहाँ पहुँच गया, वहाँ पर राकेश टिकैत जी ने जा करके और उन लोगों को समझा बुझा करके वो वापस कर लिए। वहाँ के किसानों का यही मांग है कि जो आपका नोएडा प्राधिकरण है वो हम लोगों की ज़मीन को अधिग्रहित की, और उसके बदला में बोला था कि 5 से 10% तक आप लोगों का इसमें भागीदारी होगी, जो कि आज तक 10 साल के बीच में ये मोदी सरकार या जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उनकी उस मांगों को भी नहीं पूरा किया, जिसके लिए वे आज करीब 2 महीने से अधिक समय से वे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन अचानक जब वे लोग दिल्ली को कूच किए तो उसमें भी सरकार की हाथ पांव फूल गई। आज के दिन में जो भी कार्य कर रही है वह सिर्फ वोट की राजनीति के तहत काम कर रही है। उनको आम जनता की दुख दर्दों, उनकी समस्याओं से कोई लेना देना नहीं रह गया है। वे सिर्फ ये देखती है कि हमको कौन सी कार्य करने से हमको ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिलेगा। इसी का नतीजा है कि आप देख लीजिए कि जो सरकार भारत रत्न को जिस ढंग से रेवड़ी के रूप में बांटना शुरू किया है, 5-5 लोगों को दिया है, लेकिन जब उनसे ये पूछा जा रहा है कि जो 5 व्यक्तियों को जो आप ये भारत रत्न दिए है, जो भारत के सबसे सर्वोच्च ये पदक है, और उसके अनुरूप आपने कार्य क्या किया, मोदी जी उन 5 के योगदान पर उनके रास्ते पर चलना क्यों नहीं मंजूर करते हैं। आइए आज पुनः स्वागत करते हैं हम अपने दर्शकों का और एक नए सवालों के साथ शुभ संध्या के साथ हम अपने विश्लेषण आरंभ करते हैं हमारे विभाग वक्ता रविरंजन जी के साथ। रविरंजन जी से जानना चाहेंगे कि आखिर पुनः किसान की जो परेशानी है आज उमड़ पड़ी है और कहीं ना कहीं वो दिल्ली का रुख कर रहे हैं। क्या वजह बना अचानक कि तमाम किसान दिल्ली की रुख करने लगे? देखिए चंडीदा, ये जो केंद्र सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ में किसान, देश भर के किसान फिर से दिल्ली आने की तैयारी कर रहे हैं, जो कि 13 तारीख का दिल्ली को इसमें पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा का किसान खास करके प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। और ये उन लोगों के ऐलान के बाद जो उनकी ट्रैक्टरों की जो टोली जब चली है कल से ही, तब से केंद्र सरकार के हाथ पांव फूलना शुरू हो गया है, और वे लोग केंद्र सरकार यानी प्रधानमंत्री मोदी जी अपने 3 कैबिनेट के मंत्रियों को वहाँ चंडीगढ़ में भेजे हैं, और वहाँ पर किसान नेताओं के साथ में उनकी बातचीत कराई जा रही है, और उनसे उनकी मांगों को समझा जा रहा है कि उनकी मांग क्या है। लेकिन ये केंद्र सरकार को समझनी चाहिए कि जब आपने 3 काला कानून हटाया था और उसी समय किसानों से वादा किया गया था कि आपकी
एमएसपी लागू होगा, लेकिन उस एमएसपी को आज 3 साल से ऊपर हो गया, लेकिन ये मोदी सरकार अभी तक लागू नहीं किया है। जबकि किसान का यही कहना है कि ये एमएसपी को गारंटी के रूप में लागू कीजिए, क्योंकि किसान का हाल बेहाल है। किसान की जो उनकी उपज, उनकी लागत से भी कम उनकी आय आ रही है, और सरकार अपनी ये बात दिखा करके कि हम किसानों को किसान निधि के द्वारा पैसा दे रहे हैं, तो किसानों ने भी अपनी आंकड़ा रखते हुए प्रस्तुत किया है कि आप जो हमको 6,000 रुपया साल का दे रहे हैं किसान निधि में, जबकि हमसे आप 25,000 रुपया आप हमसे हर साल हमसे वसूल कर रहे हैं। 6,000 दे करके 25,000 रुपया वसूल करना, ये कहाँ की न्याय है? क्योंकि आज जिस ढंग से डीजल के दाम बढ़ाया गया, किसान की जो औजारें हैं, उनकी मशीनरी है, उसकी दामें बढ़ा दी गई है, खाद और बीज पर दामें बढ़ा दी गई है। इन तमाम चीज़ों को जो देखिए और जोड़ करके आप निकालिए कि जो 6,000 उनको दिया जा रहा है और उनसे 25,000 रुपया उसी किसानों से वसूला जा रहा है। और इसी के खिलाफ में किसानों ने, जब उन्हें निमंत्रण दिया गया कि आप लोग आइए चंडीगढ़ और आप लोग आकर के बातचीत करिए, तो जो किसानों का नेता है, वे 2 नेता वहाँ गए भी थे और जा कर के बातचीत हुआ है। और लेकिन वे लोग जो अपनी शर्तें रखे हैं, जिससे वे तीनों कैबिनेट मंत्री, जिसमें 3 कैबिनेट मंत्री में एक है आपका पीयूष गोयल साहब, दूसरा है अर्जुन मुंडा जी, और तीसरा है आपका नित्यानंद राय जी, जो तीनों कैबिनेट के मंत्री हैं। और तीनों ने ये वादा करके वहाँ से निकले हैं कि हम लोग इस पर सरकार से चर्चा करेंगे। इस पर किसानों ने भी बोला कि ठीक है, आप अपनी चर्चा करते रहिए, लेकिन मेरी जो जत्था है वह 13 तारीख को दिल्ली पहुंचने वाली है। ये हमारी जत्था रुकेगी नहीं, ये जाएगी, पहुंचेगी ही, और जो अब फैसला होगा वही दिल्ली में ही होगा। और दिल्ली सरकार चाहे हमें वहाँ से फिर खदेड़ने का काम करे, हमें जेल में डालने का काम करे, या आतंकवादी बोले, खालिस्तानी बोले, लेकिन अब हमारी ये ट्रैक्टरों की जत्था, किसानों की जत्था अब यहाँ रुकने वाली नहीं है। जबकि यही हाल कल भी आप देखे होंगे कि जो आपका दिल्ली के सटे हुए बॉर्डर आपका यूपी का नोएडा में जिस ढंग से लाखों की संख्या में किसानों ने वहाँ पहुँच गया, और किसानों ने पहुँच करके दिल्ली की तरफ कुछ हुआ है, यहाँ पर राकेश टिकैत जी ने जा करके और उन लोगों को समझा बुझा करके उनको वापस कर लिए हैं। लेकिन 13 तारीख के सारे किसान एकजुट होकर के वहाँ पर पहुँचने दिल्ली कुछ कर रहे हैं। और ये जो नोएडा की जो वहाँ की घटना है, वहाँ के किसानों का यही मांग है कि जो ये आपका नोएडा प्राधिकरण है, वो हम किसानों की ज़मीन को अधिग्रहित की और उसके बदला में बोला था कि 5 से 10% तक आप लोगों का इसमें भागीदारी होगी। क्योंकि आज तक 10 साल के बीच में ये मोदी सरकार या जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, उनकी उस मांगों को भी नहीं पूरा किया, जिसके लिए वे आज करीब 2 महीने से अधिक समय से वे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन अचानक जब वे लोग दिल्ली को कूच किए, तो उसमें भी सरकार की हाथ पांव खुल गई, और वहाँ के जो किसान नेता है, जो सपा के नेता है, वह भी वहाँ जा कर के और किसानों के पक्ष में उनके मांगों को रखे हैं। लेकिन ये सरकार जो है आज के दिन में, ये सरकार सिर्फ जो भी कार्य कर रही है वह सिर्फ वोट की राजनीति के तहत काम कर रही है। उनको आम जनता की दुख दर्दों, उनकी समस्याओं से कोई लेना देना नहीं रह गया है। वे सिर्फ ये देखती है कि हमको कौन सी कार्य करने से हमको ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिलेगा। इसी का नतीजा है कि आप देख लीजिए कि जो सरकार भारत रत्न को जिस ढंग से रेवड़ी के रूप में बांटना शुरू किया है, जबकि भारत रत्न देने का हमारे यहाँ एक रिवाज है कि साल 3 व्यक्तियों से ज़्यादा को नहीं दिया जा सकता है, उसको भी बदलने का मोदी जी ने 5-5 लोगों को दिया है। लेकिन जब उनसे ये पूछा जा रहा है कि जो 5 व्यक्तियों को जो आप ये भारत रत्न दिए हैं, जो भारत के सबसे सर्वोच्च ये पदक है, और उसके अनुरूप आपने कार्य क्या किया, क्योंकि जिन लोगों को दिए हैं 5 व्यक्तियों का, वो 5 का कुछ न कुछ देश के लिए योगदान रहा है। और लेकिन मोदी जी उन 5 के योगदान पर, उनके रास्ते पर चलना क्यों नहीं मंजूर करते हैं, जबकि ये भारत रत्न दे करके उनके अनुयायियों के, उनके पार्टी को खुश करने का काम किया है। जैसे कर्पूरी ठाकुर जी को ये दे करके राय और नीतीश कुमार को फोड़ लिया जाता है, उसी ढंग से
आज जो अभी घोषणा की है प्रधानमंत्री जी 3 व्यक्तियों का नाम, जिसमें आपका चौधरी चरण सिंह का नाम है, एस.एम. स्वामी का जो नाम है, एस.एम. स्वामी जी बहुत बड़े आयोग का गठन किया गया था किसानों के लिए, किसानों की दशा पर, और वे सारे चीज़ों का रिपोर्ट बना करके दिए थे। लेकिन उस पर भी आज की सरकार, मौजूदा सरकार जो है केंद्र की, उसने उसके अनुरूप काम नहीं किया। तो लोग यही जानना चाहता है कि आखिर आप ये रेवड़ियाँ बांट करके और उनके रास्ते पर, उनके मार्गों पर आप नहीं चलना चाहते हैं, लेकिन रेवड़ी बांट करके लोगों को दिग्भ्रमित करना कब छोड़ेंगे। मुहिम है 370 का जो ये नारा लगाए हैं, इस पर भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन इसका चर्चा अगले वीडियो में किया जाएगा। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।